कक्षा 8 गणित युगपत समीकरण अभ्यास 7E में आप सभी का स्वागत है। इस अभ्यास में हम ज्यामिति संबंधी सवाल हल करेंगे। आइए सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक हो तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इन दोनों कोणों को मान लेते हैं। माना पहला कोण बराबर x डिग्री तथा दूसरा कोण बराबर y डिग्री। प्रथम शर्तानुसार त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है, यानी पहला कोण अनुपात दूसरा कोण बराबर 5:4। पहला कोण हमने x माना है, x अनुपात y ये बराबर है 5:4 के। इसको बटे में लिख लेते हैं, x बटे y बराबर 5/4। ठीक है, इसकी त्रिज्या गुना कर देंगे, 4 की गुना x में होगी और y की गुना 5 में, तो ये हो जाता है x गुना 4 बराबर 5 गुना y। 4x बराबर 5y हो जाता है और 5y को हम इधर ले आते हैं, ये हो जाता है 4x माइनस 5y बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो जाती है। द्वितीय शर्तानुसार देखते हैं, यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक हो, यानी पहला कोण बराबर है दूसरा कोण और प्लस 10 डिग्री, यानी दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक है। पहला कोण x है और दूसरा कोण है y और 10 डिग्री अधिक है, तो हमने प्लस 10 डिग्री लिख दिया। अब यहां से हम y को इधर ले आते हैं, ये हो जाता है x माइनस वाई बराबर 10 डिग्री। समीकरण नंबर 2। अब आप इन दोनों समीकरणों को देखिए। समीकरण 1 में x का गुणांक 4 है, यहाँ पे 1 गुणांक है x का, और ऐसी y का गुणांक 5 है और यहाँ पे गुणांक 1 है y का। तो कोई भी गुणांक हमारे समान नहीं है। अगर हम x के गुणांकों को समान करना है तो इस समीकरण को 4 से गुना करना पड़ेगा। अगर y के गुणांकों को समान करना है तो इस समीकरण को 5 से गुना करना पड़ेगा। चलिए x के गुणांकों को समान कर लेते हैं। समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर समीकरण 2 है हमारी x माइनस वाई बराबर 10 डिग्री, और इसको हम 4 से गुना करेंगे। करिए, ये हो जाता है 4x माइनस 4y बराबर 4 दाम 40। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर आ जाती है 3। ठीक है, इस समीकरण का काम खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है भाई, समीकरण 1 और समीकरण 3 को हमें हल करना है। यहाँ पे देखिए 4x और 4x यानी दोनों गुणांक जो है समान हो गए x के, और इनके चिन्ह भी समान है। जब समान चिन्ह होते हैं तो हम समीकरणों को घटा लेते हैं, अगर विपरीत चिन्ह होते हैं तो हम समीकरणों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 3 है हमारी 4x माइनस 4y बराबर 40 डिग्री, और समीकरण 1 है हमारी 4x माइनस 5y बराबर 0। और क्योंकि घटाते हैं इसलिए यहाँ पे चिन्ह जो है बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस। अब देखिए 4x प्लस और ये माइनस कैंसिल। अब माइनस का 4y और प्लस का 5y, तो प्लस के y बच जाते हैं यहाँ से। अब 40 में से हमने शून्य घटाया तो 40 बचेगा, यानी 40 डिग्री आ जाता है y का मान। अब इस y के मान को हम समीकरण 1, 2 जिसमें आप चाहो उसमें रख सकते हो। y बराबर 40 डिग्री समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 देखिए क्या है, 4x माइनस 5y बराबर 0। यहाँ पे हम y का मान रख देते हैं 4x माइनस 5 गुना y का मान कितना है 40 डिग्री। ठीक है, बराबर 0 के। 4x माइनस 40 की 5 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 200 डिग्री बराबर 0। तो 4x बराबर, इस माइनस 200 को हम इधर भेज देते हैं, ये प्लस का 200 हो जाता है, 0 प्लस 200 बराबर 200। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालते हैं तो 4 गुना में है, बटा में चला जाएगा। तो जब हम 200 को 4 से भाग करें कितना आएगा 50 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए भाई, पहला कोण है हमारा 50 डिग्री और दूसरा कोण y 40 डिग्री है। उत्तर दे देंगे यहाँ पे, पहला कोण बराबर हमने x माना था और ये 50 डिग्री के बराबर आया है, और दूसरा कोण हमने y माना था, ये आया है हमारा 40 डिग्री के बराबर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। दो कोटिपूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 डिग्री अधिक है। कोणों को ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि छोटा कोण बराबर x और बड़ा कोण बराबर y। प्रथम शर्तानुसार दो कोटिपूरक कोण
तो प्रथम शर्त तो हमारी यही हो गई कि वे दोनों कोण कैसे हैं, कोटिपूरक। कोटिपूरक क्या होता है, दो ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री या एक समकोण के बराबर होता है, उनको हम कोटिपूरक कोण कहते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी कोटिपूरक की है, तो हम लिख लेंगे छोटा कोण प्लस बड़ा कोण बराबर है एक समकोण के, और समकोण होता है 90 डिग्री। छोटा कोण हमने x माना है और बड़ा कोण y, ये बराबर होता है 90 डिग्री के। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से द्वितीय शर्तानुसार देखते हैं। द्वितीय शर्त में क्या कहता है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 डिग्री अधिक है। तो छोटा कोण, इसको आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, बराबर 3/5 गुना दूसरा कोण मतलब बड़ा कोण, बड़े कोण के 3/5 गुने से 10 डिग्री अधिक है। इसको प्लस 10 डिग्री लिख दिया हमने। अब देखिए छोटा कोण हमारा है x बराबर 3/5 गुना बड़ा कोण y है और प्लस 10 डिग्री। यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए ये जो 10 डिग्री है इसके बटे कुछ नहीं है, इसके बटे हमने 1 ले लिया। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा x बराबर 5 ले से आ जाता है 1 और 5 का, ये तो जो का तो 3y आ जाएगा प्लस, और जब हम 1/5 की गुना 10 में हो जाएगी, 10 पंजे 50 यानी 50 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं इसमें, ये अब पूरे के बटे है, हर है ना, ये ले से आया तो ये पूरे के बटे है, इसको इधर गुना में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5 गुना x बराबर 3y प्लस 50 डिग्री। ठीक है, अब देखिए भाई 5x बराबर 3y प्लस 50 डिग्री। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस 3y को हम इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 5x माइनस 3y बराबर 50 डिग्री। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब आप समीकरण 1 को देखिए, यहाँ पे x और y दोनों के गुणांक 1-1 है, और यहाँ पे x का गुणांक 5 है और y का गुणांक 3 है। अगर हमें यहाँ पे x का गुणांक समान करना है तो 5 से गुणा करनी पड़ेगी इस समीकरण को, और y का गुणांक समान करना है तो इस समीकरण को हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इस बार हम y के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 है हमारी x प्लस y बराबर 90 डिग्री, और इसको गुणा करेंगे हम 3 से। 3 की x में गुणा की 3x, और 3 की y में गुणा की 3y, और 3 की 90 में गुणा करेंगे तो 270 डिग्री आ गया ना, ये समीकरण नंबर 3 आ जाती है। अब ये जो समीकरण नंबर 3 है हमारी समीकरण नंबर 1 से आई है ना, तो अब हम जो हल करेंगे समीकरण 2 और 3 को लेकर हल करेंगे। अब आप देखते हैं भाई यहाँ पे माइनस का है 3y और यहाँ पे प्लस का है, तो विपरीत चिन्ह है, तो इस बार हम समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे। समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर लिखते हैं समीकरण 2 को। समीकरण 2 है हमारी 5x माइनस 3y बराबर 50 डिग्री, और समीकरण 3 है हमारी 3x प्लस 3y बराबर 270 डिग्री। देखिए भाई माइनस के 3y प्लस के 3y कैंसिल हो जाएंगे, और 5x और 3x हो जाते हैं 8x। 270 और 50 को जोड़ते हैं तो आ जाता है 320 डिग्री, और यहाँ से अगर मैं x का मान निकालता हूँ तो ये हो जाता है 320 डिग्री बटे 8। अब 8 से जब हम 320 को भाग करते हैं तो ये आ जाता है 8 चौक 32 और 0 यानी 40 डिग्री आ जाता है। इस 40 डिग्री को हम क्या करते हैं, x बराबर 40 समीकरण 1 या 2 में रख लेते हैं। x बराबर 40 समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, यहाँ पे x का मान लिख दिया हमने 40 डिग्री प्लस y बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से y का मान क्या आएगा, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ये 40 इधर जाकर माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ से 90 में से हमने 40 घटा कितना आ गया, 50 डिग्री। ठीक है, तो हम उत्तर दे देंगे यहाँ पे कि जो हमारे कोण है क्या कितने आए हैं, x बराबर 40 और y बराबर 50, यानी 40 डिग्री और 50 डिग्री हमारे आंसर आते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3 देखते हैं। त्रिभुज ABC के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए यदि कोण A बराबर x डिग्री, कोण B बराबर 3x डिग्री और कोण C बराबर y डिग्री, और दिया हुआ है 3y माइनस 5x बराबर 30। जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। कोण A बराबर x डिग्री, कोण B बराबर 3x डिग्री और कोण C बराबर y डिग्री। ठीक है, तो प्रथम शर्त क्या है हमारी, ये जो कोण दिए गए हैं ये एक त्रिभुज के कोण है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग कितना होता है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो
कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री हो गया। इनका मान लिख लेते हैं x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री के। अब यहाँ पे देखिए 1x और 3x ये 4x हो जाते हैं हमारे, और प्लस y बराबर 180 डिग्री के। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब द्वितीय शर्त देखते हैं। द्वितीय शर्त दी गई है हमारी 3y माइनस 5x बराबर 30। इसमें क्या करते हैं हम 5x को पहले लिख लेते हैं, यानी माइनस के 5x प्लस के 3y बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ पे गुणांक देखते हैं, यहाँ पे x का गुणांक 4 है और यहाँ पे -5, y का गुणांक यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 3। अगर हम गुणांक समान करते हैं, अगर y के गुणांक हम समान करें तो हमें समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करके गुणांक समान कर लेते हैं। समीकरण 1 है हमारी 4x प्लस y बराबर 180 और इसमें हम गुणा करते हैं 3 से। इसमें 3 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12x डिग्री प्लस y में 3 की गुणा करेंगे तो 3y डिग्री और 180 डिग्री में 3 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 540 डिग्री। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 आई है समीकरण 1 से, तो अब हम इसको छोड़ देंगे और समीकरण 2 और 3 से सवाल को हल करेंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी प्लस के 3y है और यहाँ पे प्लस के 3y है, तो यहाँ पे जब चिन्ह समान है तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी समीकरण 2 में से समीकरण 3 को या समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। चलिए समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 3 है हमारी 12x डिग्री प्लस 3y डिग्री बराबर 540 डिग्री, और इसमें से हम घटाते हैं समीकरण 2 को, -5x प्लस 3y डिग्री लगा दिए भाई यहाँ पे, और बराबर है ये 30 डिग्री के। क्योंकि घटाते हैं तो ये चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का हो गया माइनस और ये प्लस का माइनस। अब देखिए 12x प्लस के हैं और ये भी 5x प्लस के हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं 17x डिग्री। अब ये 3y प्लस के और ये माइनस कैंसिल हो जाते हैं। अब 540 में से घटाते हैं 30, कितना बचता है 510 डिग्री। तो जब हम x का मान निकाल लेंगे तो ये 17 जो गुना में है कहाँ चला जाएगा, भाग में, और 510 को हम करते हैं 17 से भाग, 17 × 51 और 0, यानी x का मान हमारा 30 डिग्री आ गया। इस x के मान को हम समीकरण 1 या 2 में रख लेते हैं। x बराबर 30 समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारी, 4x प्लस y बराबर 180। यहाँ पे मान रखते हैं x का, ये हो जाता है 4 गुना x का मान है 30 डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो 3 चौक 12 यानी 120 डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। अगर मैं यहाँ से y का मान निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, 120 को इधर भेज देंगे माइनस का हो जाएगा, तो 180 में से 120 घटाते हैं तो ये आ जाता है 60, यानी 60 डिग्री। तो यहाँ पे उत्तर दे देंगे जो हमारे कोण है, x का मान आया है हमारा कितना 30 डिग्री और y का मान आया है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, अब इससे हम कोणों के मान देने हैं हमें। कोण A हमारा था x डिग्री के और यहाँ से ये आ जाता है 30 डिग्री के बराबर। ऐसे ही कोण B हमारा 3x के बराबर था, यानी 3 गुना 30 डिग्री, 30 दिया 90 डिग्री के, और कोण C हमारा था y डिग्री के बराबर, जो कितना है 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारे आंसर आ जाएंगे, ये हम दे देंगे। किसी भी सवाल में आपको कोई भी डाउट होता है या कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।